जिंदगी एक पहिए की तरह होती है जो घूमता रहता है। जहां से चीजें शुरू होती हैं वहां पे वापस आकर थम जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती हैं, क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी हुई है और एक सच्ची कहानी से प्रेरित है। सपना सलोनी और उसके मासूम दोस्तों की दास्तान, जो समय के दुष्चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आकर थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहेब एक बहुत ही अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उसने अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार कर लिया, लेकिन वो लड़की राणा साहेब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहेब को मारने का प्लान बनाया और उनको जमीन में जिंदा गाड़ दिया। राणा साहेब बहुत चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में राणा साहेब मरते मरते एक शराब दे गए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहेब की मौत हो गई। उस दिन के बाद जो भी उस जगह पर आया वो वहां से कभी वापस नहीं गया। लोग कहते हैं आज भी राणा साहेब की आत्मा वहां घूमती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पर एक प्रेमी जोड़ा घूमने आया, सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो गई थी और जल्दी ही शादी होने वाली थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पर राणा साहिब को जिंदा दफन करा गया था। अचानक रजत उस जगह पर गिर गया और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगा। यह देखकर सपना डर गई और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पाया। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं से किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच ले जाता है जहां राणा साहेब और उसकी आत्मा ने रजत को दफना दिया था। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है तो उसकी बहन अपने पति और कुछ दोस्तों के साथ उसे ढूंढने जाती है। जब वो लोग उस हवेली पर पहुंचते हैं, उसका पति बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पे कुछ अजीब सा एहसास नहीं हुआ? शायद यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसी रात उन सभी के साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होती हैं, जैसे नल से पानी टपकना, बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़कियां अपने आप हिले लगना। ये सब देखकर वो डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहिब की आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता लगता है कि उनके एक साथी गायब हो गया है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वो क्या चाहती है। डर के मारे सभी लोग समीर की बात मान लेते हैं और उस आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बोला, जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी ना निकाल लें कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से उस आत्मा को बुलाना शुरू किया और कुछ ही देर में तेज हवाएं और बिजली कड़कने लगी और राणा साहिब की आत्मा उस कमरे में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात करी और पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? कौन हो तुम? राणा साहिब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे। जो भी यहाँ आएगा मैं उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोग बाद में ये सोचने लगे कि अब और क्या करा जाए, कैसे इस आत्मा से पीछा छुड़ाया जाए। तो समीर ने बोला, हम सपना की आत्मा को बुलाते हैं। उन लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहेब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा,
राणा साहेब की आत्मा को कैसे मारा जाए। सपना ने बताया कि जहां राणा साहेब ने हम सबको दफन किया है, वहां पास में ही एक त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहेब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहां से चली गई। समीर, सलोनी और उसके सारे दोस्त लोग तुरंत उस जगह पहुंचे जहां राणा साहेब को दफनाया गया था। राणा साहेब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से बहुत रोका, लेकिन सलोनी किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उस त्रिशूल से राणा साहेब पर वार किया। कुछ ही देर में राणा साहेब और उनके साथ वो सभी आत्माएं मुक्त हो गईं, जिसे राणा साहेब ने दफन किया था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई।